हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, चार्ज क्रिस्टल्स, जो आपकी गोल को अचीव करने में आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स देते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप मुझसे हर महीने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने सवाल पूछ सकते हैं, उसका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। एंड अगर कुछ मेजर केसेस में कुछ क्रिटिकल रेमेडीज़ भी चाहिए तो भी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो आज आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। मुझे यहाँ पे दो लोगों के बीच में प्यार का कुछ बनते हुए नज़र आ रहा है। मैं पहले ये लव जो मुझे नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप, वो मैं कवर कर लेती हूँ, बाकी मैं इसके सेकंड सीक्वेंस में कवर करूँगी। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप जो है काफ़ी इमोशनली कंटेंटेड जोन में बैठे हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यू कुड बी मेल और फीमेल, बट आप एक फेमिनाइन एनर्जी को अभी दर्शा रहे हैं जुलाई मंथ में, जहाँ पे आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं, सेंसिटिव फील करने वाले हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे गोस्टेड फील कर रहे हैं, या फिर आपका दिल का कोई मामला आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। वो प्यार हो सकता है, वो लोगों के साथ रिश्ता हो सकता है, वो पैसों, इमोशनली, बहुत लोग इमोशनली पैसे से भी कनेक्टेड रहते हैं। सो इट कुड बी योर मनी पार्ट, ये ग्राउंडेडनेस भी हो सकता है, सिक्योरिटी, मनी, ये सारा चीज़ भी हो सकता है। हर किसी के लिए इमोशनल कनेक्शन डिफरेंट रहेगा। किसी के लिए वो सेल्फ लव है, प्यार है, दोस्ती है, सेलिब्रेशन है अपने लव पार्टनर के साथ में। किसी के लिए वो पैसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि दिल और दिमाग के बीच में एक चॉइस का भी सिचुएशन बन सकता है इस टाइम पे, क्योंकि एनवायरनमेंट है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो एनवायरनमेंट में कोई आपके आसपास ऐसे इंसान हो सकते हैं जो काफ़ी कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, लॉजिकल बिहेव कर रहे हैं। कुड बी इन योर लव लाइफ, कुड बी फ्रेंडशिप, कुड बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आप उल्टा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद से थोड़ा सा अलगाव, डिटैच्ड, इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, गोस्टेड है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस जो दिल को जो सुकून करने वाला जो मुझे मौका मिला है, कुड बी थ्रू मनी, कुड बी जस्टिस इन टर्म्स ऑफ हक या ड्यूटीज़ इन प्यार, या फिर प्यार या पैसा, इसको अभी मैं अपनाऊं कि नहीं अपनाऊं। 3 ऑफ कप्स इज़ इन योर होप्स एंड फियर। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है किसी के लाइफ से स्कॉर्पियो, जैसे कि 3 लोगों का होना, आपके साइड से एक्स्ट्रा होना या फिर आपके पर्सन के साइड से एक्स्ट्रा होना। बहुतों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे थोड़ा सा डिसेप्शन या चालाकी या फिर कुछ चीज़ें हिडन है जो अभी तक आपको पता नहीं है, या फिर आपके बारे में आपके पर्सन को नहीं पता है। कुड बी लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकल बनने को कहा जा रहा है। लॉजिकली चीज़ों को देखें एंड डेटा को बिलीव करें। एंड गोस्टेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उसमें आप स्ट्रैटेजिकली उस रिलेशनशिप को या फिर उस कम्युनिकेशन को, उस कॉन्टैक्ट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए उतना ताकत भी रखें। जो इन्फॉर्मेशन आप तक आएगा, जो सच या प्रूफ आप तक आएगा, उसको एब्जॉर्ब करने का आपको साहस, करेज भी होना चाहिए। एंड मुझे बहुतों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये ह्यूमन नहीं होके ये दोस्ती या फिर कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा सोशलाइट है, वो भी हो सकता है। एंड सोशलाइट है, सो लव को या स्पेशल फ्रेंडशिप को थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं। इट कुड बी यू, इट कुड बी योर पर्सन। ओके,
सो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आप। अगर कोई हार्ट ब्रेक है या फिर कोई थोड़ा सा ठहराव वाला जगह है, दिल में आप सन्नाटा फील कर रहे हैं, सॉलिट्यूड फील कर रहे हैं, आई सी दैट यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स एंड यू शुड मीट योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप अपने दिल का बात कर सको। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके लव पार्टनर्स हो सकते हैं। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप दिल से सोच रहे हो लेकिन लॉजिकली सोचना इज़ एडवाइजेबल, लॉजिकल डिसीजन लेना इज़ एडवाइजेबल। पास्ट में कोई आपके लाइफ में था या आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप काफ़ी ग्राउंडेड थे, ट्रस्टवर्दी थे, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा था। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पास्ट है, ज़रूरी नहीं इसका कोई टाइमलाइन है कि इमीडिएट पास्ट है या 1 साल पुराना पास्ट है, बट ये एक ऐसा पास्ट है जिसको आप रेफ़र करते हैं कि उस टाइम पे सब कुछ आपके हिसाब से था, ग्राउंडेडनेस था, सिक्योरिटी था, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो प्यार की हो या घर की हो। सो फाइनेंशियली भी मुझे लगता है आप काफ़ी, जितना भी जो भी था आपके पास में, यू आर क्वाइट हैप्पी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आप नर्चरिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी नर्चरर, दूसरों को आप काफ़ी नर्चरर वाइब्स देंगे, दैट यू आर वेरी लविंग, काइंड, जेनरस। बट आप खुद अंदर से क्या फील कर रहे हैं, खुद अंदर से शायद से आप थोड़ा सा अकेलापन में फील कर सकते हैं। ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है, या तो फिर ये हो चुका है या होने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये हो चुका है, नहीं तो होने वाला है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा चोट पहुँचे आपके एक्सपेक्टेशन में। कुड बी इन योर मनी साइड, could be in family, could be in some kind of paperwork, could be in love life, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि इस विद द चैरियट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ये आप आगे बढ़ रहे हैं इन सब से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको सैडनेस आ सकती है, इट कैन बी इन फ्यूचर स्कॉर्पियो, आपको सैडनेस इस चीज़ की आ सकती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत दिख रहा है स्कॉर्पियो। सो यू टेल मी द थर्ड पार्टी इज़ हु? ये कोई इंसान है लव लाइफ में, या फिर एक सिचुएशन है, या फिर लॉजिकल कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना है, या फिर दोस्तों का इंटरफेरेंस है, या फिर हक या पैसा इज़ द थर्ड पार्टी, दैट समवन इज़ किसी के लाइफ में फाइनेंशियल एबंडेंस नहीं होने की वजह से वो अपने पर्सनल लाइफ में भी खुश नहीं रह पा रहे। इज़ दैट द रीज़न समवन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग? 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, कुछ चीज़ का वेट किया जा रहा है, सही टाइम आने का वेट किया जा रहा है। वो सही टाइम आने के वेट का रीज़न हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप शायद से अभी भी लुक अप टू करते हैं अपने पास्ट के किसी एक फ़ेज़ को, किसी लाइफ के एक हिस्से को, कि वो भी अच्छा फ़ेज़ था, उसको आप लुक अप टू करते हैं, वहाँ तक आप दोबारा शायद से पहुँचना चाहते हैं। कुड बी योर फाइनेंशियल फ्रीडम या स्टेबिलिटी या लव लाइफ में सिक्योरिटी, इट कैन बी एनीथिंग। या फिर आपके लाइफ में किसी का होना, किसी को आप याद करते हैं, या उनकी तरह उनका जो प्रोफाइल रोल आपके लाइफ में प्ले होके गया उसको आप याद करते हैं। ये डिज़ायर वाला फेज़ है। यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कम नज़र आ रहे हैं जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ इज़ ऑल अबाउट एन्जॉइंग, मतलब अगर कुछ दुख है, अकेलापन है, तो उससे बाहर निकले। कुछ चालाकी है आप कर रहे हो या आपके साथ हो रहा है, उसको फाइंड आउट करें एंड उसके साथ फिर सेटल आउट करें कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। एंड मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आते हुए नज़र तो आ रही है, ऑल्दो देयर इज़ दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन फ्यूचर में आई सी दैट आपका जो हक बनता है जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में, वो आपके तरफ आ रहा है। अगर जो भी चीज़ की कमी रही थी या है अभी, अगर प्यार में आपको जस्टिस नहीं है, पैसों में जस्टिस नहीं है, या फिर आप इतना कर रहे हैं लोगों के लिए, फैमिली के लिए, लव्ड वंस के लिए, उसका कदर नहीं है, जिस भी चीज़ का कदर नहीं था ना, यूनिवर्स वो चीज़ आपके तरफ भेज रहा है। नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ, ये जुलाई एंड अगस्त का मैं बताऊँगी तब तक। एनवायरनमेंट इज़ टेलिंग यू कि कोई आपके पास है जो आपसे शायद से सच्चाई मांगे, या फिर एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बी लॉजिकल, क्लैरिटी लाए, दिमाग में क्लैरिटी लाए। एंड कोई आपके साथ कोल्ड शोल्डर प्ले कर सकता है, रूड कम्युनिकेशन या डिसीजंस कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि इमोशन से थोड़ा निकल के थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचे, लॉजिकली सोचे, डेटा के ऊपर ध्यान दे एंड टेक डिसीजंस and have the clarity to take strong decisions if needed in your life.
प्यार में आपको बोला जा रहा है, अगर आपने अपने प्यार को ये ढक्कन से ढक के रखा हुआ है, ओके, कोई ऐसे पर्सन जो बहुत लॉजिकल है आपके आसपास, उनको आपका ये क्लोज्ड कब जो है वो समझ में नहीं आएगा जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे। तो ज़रूर अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करें। ऐसा हो सकता है कि दोस्ती के इर्द गिर्द आपका प्यार है और वो पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे, या फिर वो भी काफ़ी लॉजिकल है कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो ही द पर्सन विल ऑल्सो नॉट कम फॉरवर्ड। तो इन दैट केस आपके साइड से जेस्चर होना, साइंस देना बहुत ज़रूरी है। 1 साल में आपका लाइफ बदलने वाला है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, जो भी आपका गोल है। अगर गोल नहीं है आपको क्लियर हो जाएगा अभी 1 महीने में कि मुझे अभी करियर को प्रायोरिटाइज़ करना है, लव लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना है, कहीं ट्रैवल करना है, गाड़ी खरीदना है, बेचना है, क्या है। डोंट बी पेसिमिस्टिक, नकारात्मक ना सोचे। इसका जो कप है ना वो ढका हुआ है, यानी कि दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग और एक्सप्रेसिंग देयर लव। ये डर के मारे कि कहीं खो ना जाए या गलत टाइमिंग ना हो जाए, सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा। सो काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। तो पेसिमिस्टिक जो नकारात्मक सोच है उसको ज़रूर दूर करें। यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे भी तराजू है, ये कॉम्प्रोमाइज़ में भी तराजू है, ओके। सो स्केल्स तो बैलेंस हो रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा जो अपने आप को एडजस्ट करने से आगे बढ़ जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ इज़ वन साइडेड। एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, इट इज़ बोथ साइड। तो सामने वाला पार्टी या फिर आपका सिचुएशन लाइफ का कोई एंड आप दोनों सब मिलके अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन से अगर आगे बढ़ रहे हैं, आप 50% आगे बढ़ रहे हैं, वो 50% आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट्स हाउ दिस प्लेज आउट, देन इट्स फाइन। आपको उसमें न्याय मिल जाएगा। सक्सेस इज़ देयर, डोंट वरी अबाउट दिस। आप जो भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। सो दिल में अरमान ज़रूर हैं, उसको लॉजिकली एंड एक्सप्रेस एंड मुँह से एक्सप्रेस करना भी सीखे। एंड इन द मीन वाइल ट्रस्ट द यूनिवर्स की एवरीथिंग विल फॉल इनटू योर प्लेस। यस, कुछ चीज़ें शायद से आपको दिखाई नहीं दे रही है, लोगों के इंटेंशंस भी हो सकते हैं वो। यू मस्ट बी सराउंडेड बाई मेनी पीपल राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो ऐसा कन्फ्यूजन या ऐसा आ सकता है, बट आई सी दैट ओवरऑल जो है विद द चैरियट कार्ड यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ। बी कंसिस्टेंट, एंड जब भी आपको पता चले कि आपको इस चीज़ में इस चीज़ को अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करना है, तो उसके लिए एकदम डेडिकेटेड रहें, आई वुड से टारगेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।